दोस्तों पाकिस्तान ने अपनी कंट्री के अंदर विकिपीडिया को बैन कर दिया। यहाँ पर पीटीए यानी कि पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी ने ये कहा है कि विकिपीडिया सेक रिलीजियस है। सेक रिलीजियस का मतलब कुछ ऐसा है कि किसी रिलीजियस चीज़ को बर्न करना, कुछ इस तरीके की चीज़ें बताई जा रही हैं विकिपीडिया के बारे में। ये कुछ रिलीजियस कंटेंट को चेंज करवाना चाहते थे या रिमूव करवाना चाहते थे विकिपीडिया के ऊपर से, जो कि इनको लगता है कि गलत तरीके से रिप्रेजेंट किया जा रहा है विकिपीडिया के ऊपर। लेकिन विकिपीडिया ने ऐसा करने से साफ साफ मना कर दिया, जिसकी वजह से ये सीधा कोर्ट में चले गए और वहाँ पर जाकर इन्होंने विकिपीडिया को अपनी कंट्री के अंदर से बैन करवा दिया। इसके बाद में विकिपीडिया ने तो ये कहा है कि भाई पाकिस्तान, आप दुनिया की 5th लार्जेस्ट कंट्री हो पॉपुलेशन के मामले में। ऐसा करने से आपके लोगों की नॉलेज, हिस्ट्री, कल्चर डिप्राइव्ड रह जाएगा, मतलब उनके अंदर नॉलेज, कल्चर और हिस्ट्री की कमी रह जाएगी, क्योंकि विकिपीडिया पे काफ़ी ज़्यादा नॉलेज मिल जाती है। तो हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि हमको अनब्लॉक किया जाए। और हाँ, बातचीत चल रही है पीटीए और विकिपीडिया के बीच में कि किस तरीके से उस कंटेंट को जिसको ये चेंज करवाना चाहते थे, क्या वो होगा या नहीं होगा वो तो आगे ही पता लगेगा। लेकिन हुआ है ऐसा कई बार, जैसे कि टिकटॉक को भी इन्होंने कई बार बैन किया है, अनबैन किया है, तो बातचीत होने से शायद विकिपीडिया आगे चल के अनबैन हो जाए। दोस्तों एलॉन मस्क ने जैसे ही ट्विटर को बाय किया था, सबसे पहले उन्होंने एक काम किया था कि पराग अग्रवाल को निकाला था वैसे तो, लेकिन उन्होंने ट्विटर का जो ब्लू वेरिफिकेशन बैज है उसको पेड बना डाला था और ये $8 का हो गया था। लेकिन अब यही चीज़ देख के मेटा भी हैरान है कि भैया इस तरीके से तो हम भी पैसा कमा सकते हैं, तो वो भी कंसीडर कर रहा है कि ये तरीका अब हम भी अप्लाई करने वाले हैं इंस्टाग्राम के ऊपर। तो जितने भी लोग हैं जिनके पास में ब्लू टिक है, शायद आने वाले वक्त में वो मंथली के हिसाब से सब्सक्राइब करवाना पड़ेगा आपको। उसकी फ़ी क्या होगी वो एग्जैक्टली मालूम नहीं। और ऐसा ही मेटा अपने दूसरे प्रोडक्ट फेसबुक के लिए भी सोच रहा है कि यहाँ के भी जो वेरिफिकेशन बैज है वो भी हम पेड करवा देते हैं। अब ट्विटर की देखम देखी है, ऐसा सोच तो रहे हैं, लेकिन ट्विटर ने एक स्टेप और आगे बढ़ा दिया है। जो गोल्डन वेरिफिकेशन बैज होता था बिजनेसेस के लिए, उसको अब वो $8 का चार्ज नहीं करेंगे, बल्कि $1000 पर मंथ के हिसाब से चार्ज करेंगे बिजनेसेस के लिए। लेकिन यहाँ पर ट्विटर काफ़ी ज़्यादा पैसा आपको कमा रहा है ये लग रहा होगा, लेकिन उनसे रेंट तक नहीं चुकाया जा रहा है अपने सैन फ्रांसिस्को के ऑफिस का, जिसके लिए उनको कोर्ट के अंदर भी घसीट लिया गया है कि भैया $1,36,000 कब दोगे हमारे। और एक और फर्म है जिसको ट्विटर ने करीबन $1.9 मिलियन देने हैं, लेकिन वो दे नहीं पाए हैं। तो यही सारे राज हैं जिसकी वजह से वो हर चीज पे पैसा लगा रहे हैं। शुक्र मनाओ ट्वीट करने के लिए पैसा नहीं ले रहे। और यहाँ पर दोस्तों जैसे कि आपको मालूम है कि नेटफ्लिक्स ने अपनी जो पासवर्ड शेयरिंग है वो कई जगहों के अंदर स्टॉप कर दी, और कई जगहों के अंदर अगर आप अपना एक और यूजर बढ़ाना चाहते हो तो उसके लिए कुछ एक्स्ट्रा पैसे देने पड़ेंगे। लेकिन इंडिया के अंदर तो इस पे फुल स्टॉप ही लगने जा रहा है। तो यहाँ पर उन्होंने मिस्टेकनली अपनी गाइडलाइन भी शेयर कर दी है कि वो किस तरीके से स्टॉप करेंगे यूजर को पासवर्ड शेयर करने से। क्योंकि क्या होता है कि मान लो आपने सब्सक्राइब कर दिया, अब आप कंप्यूटर पे भी लॉग इन हो, टीवी के ऊपर भी लॉग इन हो, मोबाइल के ऊपर भी लॉग इन हो, तो आप ही का तो अकाउंट है, तो आप कहीं भी लॉग इन हो, आपकी मर्जी है। लेकिन इस चीज़ को रोकने के लिए उन्होंने कहा है कि भैया आप साइन अप करोगे तो अपनी प्राइम लोकेशन आपको बतानी पड़ेगी, या फिर वो खुद ही डिटेक्ट कर लेगा आपके आईपी एड्रेस से कि भैया ये इसकी एग्जैक्ट लोकेशन है, यहाँ से इसने सब्सक्रिप्शन किया। तो वहाँ पर एटलीस्ट महीने में एक बार वहाँ से लॉगिन करना पड़ेगा नेटफ्लिक्स को, तब जाके वो मानेगा कि हाँ भाई आपने किसी के साथ में पासवर्ड शेयरिंग नहीं करी। हालांकि ये फिलहाल के लिए ट्रायल चिली, कोस्टा रिका और पेरू के अंदर कर रहा है। अगर सक्सेसफुल रहता है तो बाकी कंट्रीज के अंदर भी आ जाएगा। दोस्तों यूएस के एयर स्पेस के ऊपर कई सारे लोगों ने एक चाइनीज स्पाई बलून को देखा था, कई दिनों से ये देखा जा रहा था, लेकिन फाइनली अब इसको डिस्ट्रॉय कर दिया गया है यूएस एयरफोर्स द्वारा, जिसके लिए उन्होंने F-22 फाइटर जेट का यूज किया था। हालांकि पहले ही बता दिया गया था चाइना द्वारा कि भैया आपके एयर स्पेस के अंदर हमारा एक वेदर बलून है, या कह लो एनवायरमेंटल रिसर्च टूल है जो कि आ चुका है, तो उसको थोड़ा मतलब देख लेना। लेकिन लोगों ने कहा कि ये चाइनीज स्पाई बलून है, जिसकी वजह से जो बाइडेन के ऊपर काफ़ी ज़्यादा प्रेशर आ गया और उन्होंने इसको तुरंत ही डिस्ट्रॉय करने का फैसला ले लिया। और इसके बाद में चाइना काफ़ी ज़्यादा नाराज़ हुआ। उन्होंने कहा कि भैया ये क्लियरली ओवर रिएक्शन है और सीरियस वायलेशन है इंटरनेशनल प्रैक्टिस का। हालांकि चाइना ने भी माना कि भैया ये हमने यूएस के एयर स्पेस की भी वायलेशन करी है, हमारा वेदर बलून उधर को चला गया, हम क्या करें। लेकिन
उसके बाद में उन्होंने कहा कि हम भी अब एक्शन लेंगे। पता नहीं है किस पे एक्शन लेगा। दोस्तों आपने धूम मूवी तो जरूर देखी होगी, जिसके अंदर दिखाया जाता है कि ऋतिक रोशन किस तरीके से डायमंड की चोरी कर लेता है एक म्यूजियम के अंदर से। वहीं पर इस तरीके का सीन आपने कहीं नहीं देखा होगा, जहां पर एक चूहा ज्वेलरी शॉप से डायमंड का नेकलेस चोरी करके ले जाता है। यहाँ पर शुक्र है कि सीसीटीवी में इसको कैप्चर कर लिया जाता है, वरना पता नहीं कितनों की नौकरी चली जाती इस चूहे की वजह से। हालांकि पता नहीं किस वजह से इस चूहे ने चोरी की है। मे बी फरवरी का महीना चल रहा है तो किसी महंगी चुईया पर इसका दिल आ गया है।